नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साधना कुमार और सास बहू और बेटिया के सभी दर्शकों का सास बहू और बेटिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रियल महाजन, जिन्हें आप बहुत जल्द देखने वाले हैं कलर्स के नए सीरियल मौलकी में। पहली बात तो प्रियल, सास बहू और बेटिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहला सवाल कि हम्म। आपका जो किरदार है, अपने किरदार का नाम बताइएगा। क्या है आपके किरदार का नाम और कैसी है आपका मतलब क्या अंदाज है आपके किरदार का? मेरे कैरेक्टर का नेम है पूर्वी। और पूर्वी बहुत ही इनोसेंट लड़की है। और मतलब वो एक 19 साल की लड़की है जो एक गांव में पैदा हुई थी और पली बड़ी भी वहीं पर है। और उसकी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी दो चीजें हैं: पढ़ाई, पढ़ना लिखना, और उसकी फैमिली। वो पढ़ लिख कर अपना नाम कमाना चाहती है ताकि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो मतलब उस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके, अपनी माँ और अपनी बहन की वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके जिसके वो हकदार है। और अपने बाबा को सबसे पहले तो ये एहसास दिला सके काम करने के बाद कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती है। तो यही है। हम्म। और जिस फैमिली से ये बिलोंग करती है, ये बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करती है। ये अगर मतलब आप अगर इसका कैरेक्टर देखोगे बाद में, तो आपको पता चलेगा कि ये लड़की जो है, ये इसका पूरा खानदान जो है, ये 5 लोग हैं। और यहाँ पे इनको 3-3 4-4 दिन खाने को नहीं मिलता है। इनके ओके। पास इतने पैसे नहीं है, इनके पास एक एक रुपए के लिए इनको प्रॉब्लम है इतनी सारी। अगर खाना होता है तो एक रोटी 3 लोगों में बंटती है तो वो लोग खाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम है। ये ओके। टूटी हुई चप्पल पहनती है, इनके पास कपड़े नहीं है, इनके पास खाने को खाना नहीं है। और मतलब आप जो चीज बोलोगे इनके पास वो नहीं है। तो वो ऐसी लाइफ जी रही है जो पूर्वी है, तो इसीलिए वो ओके। पढ़ लिखना चाहती है ताकि वो काम करे और अपने पेरेंट्स की वो सारी चीजें पूरी कर सके जो वो करना चाहती है। देखिए, ये तो पूर्वी की ख्वाहिशें हैं कि पूर्वी ये करना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से जो प्रोमो दिखाया गया है, उस उन प्रोमो में देखने से ऐसा लगता है कि मतलब जो पूर्वी की जिंदगी है वो बहुत जल्द कहीं बंधने वाली है, या कुछ मतलब क्या है कहानी का सार? तो पूर्वी जैसे कि मैंने बताया कि उसकी कुछ ड्रीम्स है, जो एक हर 19 साल की लड़की की होती है। हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं, वैसे ही पूर्वी के कुछ सपने हैं। उसमें से एक सपना ओके। उसका ये है कि वो पढ़ लिख कर अपना नाम कमाना चाहती है, अपने पेरेंट्स की वो सारी चीज़ें पूरी करना चाहती है, जितनी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उन सबको ठीक करना चाहती है, उन सबसे निकलना चाहती है जल्द से जल्द। क्योंकि वो इतना इमोशनल है, अगर आप देखेंगे जब, तो आपको समझ आएगा कि उसको कितनी प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में। तो जब ये सब कुछ होता है तो बट उसकी लाइफ में एक सिचुएशन आती है, एक सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे पूर्वी को बेच दिया जाता है। मोलकी, पहले तो मैं आपको एक मोलकी जस्ट छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ मोलकी का। मोलकी एक कस्टम है जहाँ पे हरियाणा में फॉलो किया जाता है, हरियाणा में अभी भी होता है। तो वहाँ पे लड़कियों को बेचा जाता है, लड़कियों को खरीदा जाता है पैसों के इन एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी के बदले में उनको ओके। बेचा जाता है। ऐसे ही पूर्वी को भी बेचा जाएगा एक खानदान में, और उसके बदले में पूर्वी के खानदान वालों को पैसा, पूर्वी की फैमिली को पैसा मिलेगा। तो यही इसी को मोल की कहा जाता है कि मोल से जुड़ा एक रिश्ता। कि ओके। अ, ऐसे ही पूर्वी की शादी हो जाती है, और पूर्वी को कुछ नहीं पता होता दैट उसकी शादी, वो एक मोल की हुई दुल्हन है। जब उसकी शादी होती है ओके। उसको यही लगता है कि हाँ, जैसे हर लड़की की शादी होती है वैसे ही उसकी शादी हो गई है। तो और वैसे ही वो एक नए घर में चली जाती है। अब वो राइटर्स, वो लेखकों का काम है कि वो हमें क्या आगे ट्रैक देते हैं, क्या करते हैं कि पूर्वी उससे मतलब शादी करने के बाद वीरेंद्र जो है, जो उसका पति है, उससे कनेक्ट कर पाती है, उससे प्यार हो पाता है, वो लोग साथ में रहते हैं। और वो जिस परिवार में जा रही है उस परिवार के सदस्यों के दिल में जगह बना पाती है या नहीं, और अपने पति से कैसे वो रहती है, क्योंकि जिससे उसकी शादी होती है वो उसकी उम्र से दुगनी उम्र के हैं जी। जिससे शादी होती है। तो यही है स्टोरी कि वो, अब उसके लिए आप 16 नवंबर से रात 10 बजे मूल की देखिए कलर्स पर। स्टोरी को देखिए और आपको पता चलता रहेगा कि उसके बाद, शादी के बाद उसकी स्टोरी क्या रहती है, या फिर वो डिवोर्स लेकर घर चली जाती है, वो टूट जाते हैं, या फिर वो ओके। बन जाते
देखिए, अगला सवाल मेरा आप ही के जवाबों में जुड़ा हुआ है, दैट यू सेड कि जो दिखाया गया है कि आपका रिश्ता मतलब एक दुल्हन पूर्वी का जो रिश्ता है वो एक ऐसे इंसान से जुड़ता है जो उनसे दुगनी उम्र का है। इन रियल लाइफ ऑल्सो अमर उपाध्याय आपसे एज में बहुत ज्यादा है, तो उनके साथ सीन करना और उनके साथ जोड़ी जमना, वो मतलब आपको कैसा लगा उस समय सुनकर? तो जब पहली बात तो ऑब्वियसली हम अमर सर को तब से देखते आ रहे हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू से देखते आ रहे हैं, तो हर किसी, तब मेरा भी यही था जब मैंने सुना कि आई एम वर्किंग विद अमर सर, मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, मैं बहुत खुश हुई थी। सुप्रिया मैम के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, इतने सीनियर एक्टर्स है कि आई बी वर्किंग विद देम, तब मैं बहुत खुश हुई थी। और फिर जब आप बात कर रहे हैं कि उनकी एज भी बड़ी है, और सीरियल में भी एक्चुअली उनकी एज बड़ी ही दिखाई गई है, और पूर्वी जो है वो छोटी उम्र की लड़की है। और बट जब कैरेक्टर, जब हम रोल भी कर रहे होते हैं, तो आई थिंक सो ऑफ स्क्रीन भी उतना ही है कि हाँ, सेम डिफरेंस, और ऑन स्क्रीन भी उतना ही सेम डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। तो वही पूर्वी जो है, बस वो बहुत अनकंफर्टेबल है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है एक, हम मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने में स्टार्टिंग में, जब वो उसकी शादी हो जाती है। बट देखते हैं उसके बाद वो क्या, कैसे अपने आप को उस फैमिली में, क्योंकि वो इतनी छोटी फैमिली से, एक जिस गांव की वो लड़की है, वेल, उस गांव के सरपंच से उसकी शादी हो जाती है। यहाँ पे इनके पास रोटी नहीं है खाने को, और वहाँ पे सुबह सुबह 56 भोग होते हैं उनके पास खाने के लिए। तो मतलब उसके लिए तो जमीन आसमान का फर्क है, जहाँ जिस घर वो जा रही है। तो ऐसे यही प्रॉब्लम्स को वो कैसे फेस करती है, और कैसे उससे निकल के क्या क्या स्टेप्स लेती है अपनी लाइफ के, वो बहुत ही आत्मनिर्भर लड़की है। वो लड़ती है जो, पूर्वी उन चीजों के लिए लड़ती है जो सही है, और उन चीजों के लिए भी लड़ती है जो गलत है। ओके। लेकिन चलिए, ये पूर्वी की बात थी, अगर मैं बात करूं प्रियल की, तो प्रियल देखिए, अमर ऑब्वियसली जैसा कि आपने कहा कि वो आपसे एज में बड़े भी हैं, ऑब्वियसली वो है ही, तो उनके साथ सीन स्क्रीन शेयर करना, प्लस साथ ही साथ देखिए, एक तरफ से देखा जाए ये एक लव स्टोरी भी है, उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना, तो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि एक उम्र का आ जाता है सामने कि अच्छा ये हमसे बड़े हैं, या ये हमसे बड़े हैं, ये उम्र में बड़े हैं। तो फिर आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है वहां उन सबके साथ शूट करने में? हाँ, सो जब सीन्स होते, हाँ, तो मैं यही बात आपको बोलने वाली थी कि जब हमारा पहला सीन हुआ मेरा और अमर सर का, तब मैं थोड़ी सी नर्वस थी, जस्ट एक वो कि ऑब्वियसली मैं उनको, क्योंकि सास भी कभी बहू से देखती आ रही हूँ, और अब उनके साथ एकदम स्क्रीन शेयर करने को मिल रही है। तो जब ये हुआ तो बट अमर सर, थैंक्स टू अमर सर कि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया सेकंड टेक में ही, कि मेरे को सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं किसके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम टेक दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने को मिल रही है, और सुप्रिया मैम के साथ भी स्क्रीन शेयर करने को मिल रही है। सो मैं बहुत ही खुश हूँ। अच्छा देखिए, नए सीरियल्स पहले भी आते थे, नए सीरियल्स अभी भी आते हैं, और हो सकता है नए सीरियल्स आगे चलकर भी आए, राइट। लेकिन ये जो 2020 का दौर है, ये 2020 नहीं, कोरोना का दौर है, और इस दौरान नए सीरियल का आना, और नए सीरियल के साथ साथ बाहर शूट पर निकलना, और मतलब इतने लोगों के बीच विदाउट मास्क, मतलब डर तो आपको भी लगता ही होगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल डर लगता है, बट हमारे जो प्रोडक्शन है बालाजी, वो अगर हम पैकअप करते हैं तो उसी के बाद हमारा रूम सैनिटाइज होता है, हमारी वैनिटी सैनिटाइज होती है। और हम जब ऑब्वियसली जो पूरी क्रू है वो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के रहती है, सैनिटाइजर हर किसी के पास होता है, हर सेट पे सैनिटाइजर होता है। और जो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं उससे हद से ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बिकॉज अब ये न्यू नॉर्मल बन चुका है हमारा, जिसको हमें हैबिट बना लेनी है अपनी। और ऐसे ही हम कर रहे हैं, हमारे जो कपड़े हैं, हमारी जो ज्वेलरी है, पहनने के बाद ही दोबारा वो सैनिटाइज होती है, रोज सैनिटाइज होती है। और सेट सैनिटाइज होते हैं, हर हर एक इक्विपमेंट सैनिटाइज हो रहा होता है। और सुबह सुबह पहुंचते ही सेट पे हमारे बहुत प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, बहुत जो हैबिट है वो हमारी बन चुकी है वो हम करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेक होता है, वहाँ पे हमें सैनिटाइज किया जाता है, हमारी पूरी बॉडी को सैनिटाइज किया जाता है। और पहले हमें प्रिंट आउट मिलता था स्क्रिप्ट के लिए, अब हमें वहाँ पे फ़ोन पे स्क्रिप्ट देखनी पड़ती है, ताकि कुछ एक्सचेंज ना हो पेपर का या कुछ भी ना हो। एंड टच वुड, सेट पे अभी सभी बहुत सेफ है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। और आई होप आगे फ्यूचर में भी ऐसा ही चलता रहे और सेफ रहे, और कोरोना फ्री राइट। रहे सब। ओके। अच्छा, प्रियल, मैं आपसे एक चीज और पूछूंगी कि देखिए, आपने और भी किरदार निभाए हैं,
लेकिन ये जो पूर्वी का किरदार है, इट्स मतलब देखा जाए टोटली डिफरेंट है। इसमें थोड़ा-सा कहते हैं मैच्योर लड़की भी आपको बनना है, ज़ाहिर-सी बात है, आप शायद घर की बड़ी हैं, तो उस किरदार के बारे में जानेंगे कि मतलब बाकी किरदारों से ये किरदार आपको कितना डिफरेंट लगा या कितना दिल को भाया या दिल को छुआ? तो सिर्फ छोटी और बड़ी का ही फ़र्क नहीं है, बट फ़र्क सिर्फ ये इतना बड़ा फ़र्क ये है कि प्रियल और पूर्वी दोनों बहुत अलग हैं। कुछ-कुछ जगहों पे दोनों सेम है, बट कुछ-कुछ जगहों पे वो बहुत अलग है। जैसे कि सिर्फ ये है कि हाँ, पूर्वी यंग है और प्रियल भी बहुत यंग है। बस ये सिर्फ सिमिलैरिटी है, अदरवाइज़ बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे कि पूर्वी एक गाँव से बिलॉन्ग करती है और बाय गॉड ग्रेस मुझे कभी ऐसा जो पूर्वी फेस करती है वो कभी हमें फेस करने को नहीं हुआ, और आई विश कभी किसी को ना भी हो और हमें भी ना हो। तो और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से पूर्वी बोलती है वो अलग है। शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत धीमे, मतलब बहुत प्यार से, उसका एक-एक बोल बहुत प्यारा है, जिस तरीके से वो बोलती है। और क्या कहते हैं, जिस तरीके से मतलब उस वो अपनी लाइफ को हैंडल कर रही है, वो अपने घर को संभाल रही है, अपने घर के लिए वो इतना बड़ा स्टेप ले रही है कि वो एक मोल की शादी कर लेती है एक ऐसे इंसान से जो उसकी जिसकी जो उसकी उम्र से दुगनी उम्र के है, और अपनी फैमिली के लिए वो लड़ती है। और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने इस शो में करी है, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट जब आप शो देखेंगे 16 नवंबर से, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो हमने करी है। और जो हमने सारी एक्टिविटीज़ करी उसमें क्या क्या चीज़ें जो मैंने जो भी करी है वो प्रियल ने कभी नहीं करी। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, वो ओके, बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए कि अपनी रियल लाइफ़ में प्रियल ने वो चीज़ें कभी नहीं करी जो पूर्वी उससे करवा रही है। बट वो बहुत ही प्यारी ओके, है, शॉट्स हम दे रहे हैं वो इतने प्यारे टर्न आउट हो रहे हैं। आई एम श्योर ऑडियंस इतना कनेक्ट कर पाएगी मुझसे, क्योंकि एक ही इमोशनल रोलर कोस्टर की राइड है जो पूर्वी की है। ओके। सो बस न वही ज़ाहिर-सी इस बात है, चीज़ को। 16 नवंबर का इंतज़ार तो ख़ैर सारे दर्शक कर ही रहे होंगे एक नए सीरियल का, जो मौल्की देखने को मिलेगा। तो अभी हमारे जाने का समय हो गया है। आप जाते-जाते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस शो को देखिए, प्लीज़ देखिए, और आप अपना ऐसे जैसे प्यार देते आए हैं और उतना और बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार दीजिए। ये शो शुरू हो रहा है मोल्की 16 नवंबर से सिर्फ कलर्स पर, रात 10 बजे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। प्लीज़ आप इसको देखिए एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इससे कनेक्ट कर पाएँगे, मेरे कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाएँगे। तो आप प्लीज़ इसे देखिए, और जितना आप प्यार दे रहे हैं, जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उतना ही सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच प्रियल हमसे बात करने के लिए। बहुत जल्द दर्शक प्रियल को पूर्वी के अंदाज में देखेंगे। फिलहाल तो अभी हम सबसे अलविदा कहते हैं और कल फिर मुलाकात होगी हमारे दूसरे सेशन में। बाकी अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो सिंपल सा फंडा है भाई, सास बहू और बेटिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी टीवी की गॉसिप्स और खबरें मिलती रहें। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय, बाय।